ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 है ना, ये तीनों ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं। पहले वाले तो 3 नंबर में ना, ये बड़े क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव वाला और इन सबका यूनियन ले लेते हैं जीरो के साथ, तो क्या बन जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो प्रूफ करना है पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट क्यू प्लस ऑपरेशन स्टार के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप। टू प्रूव क्यू प्लस, कभी भी प्लस वाली कंडीशन बोली उसके अंदर जीरो नहीं आता है, माइनस में भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर? इन तीनों का यूनियन हमेशा क्या होगा? क्यू। तो क्यू प्लस स्टार इज एन अबेलियन यानी कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना चाहिए। और जहां स्टार इस फॉर्म में डिफरेंट, जहां स्टार इस प्रकार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन। क्लियर? तो क्यू प्लस स्टार को अपने को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है और ये कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले अभी तक जितने क्वेश्चन की या तो नंबर से टेबल बना लीजिए या डायरेक्ट यहाँ सबसे पहले अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला एग्जांपल किया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट का डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपोजिट होता है, कम्युटेटिव होता है, डायरेक्ट। इस तरह की कंडीशन में प्रूफ करके बताना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्धता गुणधर्म क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रूफ करना पड़ेगा अपने को फॉर ऑल ए बी क्यू प्लस में है तो ए स्टार बी वो भी क्यू प्लस में होना चाहिए। ऑपरेशन कौन है अपना? स्टार। ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच स्टार ऑपरेशन लगाए तो ए बी अपॉन टू, ये क्वेश्चन में दे रखा। क्लियर? अब अपन ने लेट कर लिया ए बी क्यू प्लस में। क्यू प्लस का मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, पॉजिटिव रैशनल नंबर का। क्यू प्लस क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का। अब अपन देखें ए स्टार बी, ए बी अपॉन टू। ए और बी खुद कौन है? जैसे मैंने ए की मान लो वैल्यू हाफ ले ली, बी 1/3 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करो, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, फ्रैक्शन ही आएगी। तो ए स्टार बी यानी ए बी अपॉन टू डायरेक्ट ही अपन बोल सकते हैं ये भी क्यू प्लस। क्लियर? कि ये ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, उसे डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर डायरेक्टली। तो क्या कंडीशन आ गई? ए स्टार बी क्यू प्लस। ये वैल्यू क्यू प्लस क्यों हुई? ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए स्टार बी भी किस पे आ गया? क्यू प्लस। तो अपन ने ए और बी क्यू प्लस पे लिए तो ए स्टार बी भी किस पे आ गया? क्लियर? ये कंडीशन आ गई फॉर ऑल, ये फॉर ऑल। तो अपन बोलेंगे implies that star is binary operation in Q plus। और यहाँ नहीं तो उल्टा बोल सकते हो Q plus is closed for star, दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? फिर अपन है एसोसिएटिविटी G1। साथ चलिए
यानी क्या प्रूफ करना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी किसमें बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी क्या आ जाएगी इसकी कंडीशन, ध्यान से देखना। ए स्टार ब्रैकेट हटाएंगे तब बी स्टार सी, जब ए और बी पे स्टार लगे तो ए बी अपॉन टू, जब बी और सी पे स्टार लगेगा किससे, बाय इक्वेशन वापस ए और इस पे स्टार लग रहा है तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ए सी बी सी और ये टू अपॉन, क्लियर। स्टार की डेफिनेशन, ये स्टार हटा बीसी अपॉन टू, वापिस ए का स्टार हटेगा तो ए, ये दूसरा नंबर किया अपॉन टू, ये लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कितना बन गया, ए बीसी अपॉन, ये हो गई लेफ्ट हैंड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड की भी कंडीशन और उससे बताएंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है तो स्टार एसोसिएटिव हो जाएगा किसके लिए, टू वो कंडीशन बता देंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसके लिए अपन सेट ले रहे हैं उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट, मैं फॉर ऑल नहीं लिख के यहाँ आर्बिट्री वर्ड भी लिख सकती हूँ, फेच अपनी इच्छा से इसके कोई भी दो एलिमेंट ना, अपने को बताना है जैसा ऑपरेशन है स्टार, तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच वो ऑपरेशन लगा है वापिस वो क्यू प्लस प्रोड्यूस। तो अपन देखिए ए और बी अपन ने क्यू प्लस लिया, मैंने यहाँ लेट करके आर्बिट्री वर्ड लेना चाहो आर्बिट्री ले सकते हो, यानी स्वेच एलिमेंट नहीं लिखा है लास्ट में फॉर ऑल करके है ना, ए बी क्यू प्लस के एलिमेंट है, इनके बीच स्टार लगा है ए स्टार बी, कितना होगा ए बी अपॉन टू, ए पॉजिटिव रैशनल नंबर है बी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे वो भी एक भिन्न हो जाएगी, फ्रैक्शन ही होगी, फ्रैक्शन होने के कारण भी क्यू प्लस में हो गया, तो यानी ए बी अपॉन टू क्यू प्लस में है, ए बी अपॉन टू किसके इक्वल है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी किसमें आ गया क्यू प्लस में, तो अपन क्या लिखेंगे फॉर ऑल ए बी क्यू प्लस में, ये कंबाइन करके अपन ने बताया ए स्टार बी क्यू प्लस में आ गया, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो गया इन क्यू प्लस, या ऐसी लैंग्वेज को लिख सकती हो क्यू प्लस क्लोज है इसके लिए फॉर स्टार, दोनों में से एक बता दो। फिर एसोसिएटिविटी लें, ये कंडीशन प्रूफ करें, जैसा ऑपरेशन और स्टार है तो स्टार लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, इनटू है तो इनटू की फॉर्म में। अब इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी, ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा बी सी अपॉन, वापस इस फर्स्ट की डेफिनेशन से ये ए हो गया ये पूरा बी हो गया, ए और बी मल्टीप्लाई होगा और टू से डिवाइड होगा, क्लियर। ये कंडीशन आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको इक्वेशन दे दो सेकंड। अब अपन लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को भी ले, राइट हैंड साइड क्या होगी, ए स्टार बी स्टार, ए स्टार बी का मतलब ए और बी के बीच स्टार लग रहा है, ए बी अपॉन बाय इक्वेशन फर्स्ट, वापस इनके बीच स्टार लग रहा है तो ए बी अपॉन टू, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, स्टार सी अपॉन टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास स्टार सेकंड, ये भी बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब ए बी और फोर, क्या सेकेंड और ये थर्ड सेम है, अभी सेम नहीं है, क्यों, एबीसी किसके एलिमेंट है क्यू प्लस, ये फॉर ऑल ए बी सी किसके
एलिमेंट प्लस। तो क्या ये कैसा ऑपरेशन है? तो मैं ए बी सी को लिख सकती हूँ ए बी इंटू ऑपरेशन क्यू प्लस में एसोसिएटिव होता है। ये तीन रेशनल अपने पास कैसे नंबर है? रेशनल परिमेय से क्या ये यू हो, तो मैं इनको यूं लिख सकती हूँ, एसोसिएटिविटी होगी। तो यहाँ पे a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी इंटू ऑपरेशन क्यू प्लस में एसोसिएटिव होता है। उस कारण से अपन ये दोनों सेम करनी चाहिए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू बी सी अपॉन फोर इस कॉन्सेप्ट से। ये क्या आ गई? सेकेंड ही आ गई। तो इससे क्या हो गया? सेकेंड और थर्ड से बाय सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So star is associated इसमें हो जाएगा इन क्यू प्लस हो गया। बाकी में अभी तक अपन ने डायरेक्ट कंडीशन बताई, इसमें अपन ने प्रूफ करके बता दिया एसोसिएटिविटी। अब बताएंगे आइडेंटिटी G2। क्या आएगी कंडीशन? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? क्लियर? A star E is equals to E star A equals to for all A Q plus है और E B किस पे है? Q plus। अब तुम ये डेफिनेशन देना चाहो चाहे ये देना चाहो, कोई सी भी ले सकते। A स्टार E किसके इक्वल है? इन दोनों के बीच स्टार हटाए तो क्या होगा? माइग्रेशन फर्स्ट है ना, स्टार हट गया। किसकी वैल्यू चाहिए? E की। A से कैंसिल हो गया इक्वल्स टू क्लियर। ये आ गई E की वैल्यू 2 के इक्वल। क्या 2 क्यू प्लस में है? ये फ्रैक्शन हो सकती है 2 कौन करो, तो ये रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया? तो स्टार ऑपरेशन के लिए क्यू प्लस में आइडेंटिटी क्या है? क्यू प्लस एग्जिस्ट है या फिर इनवर्स। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स A स्टार B स्टार A इज इक्वल्स टू और फॉर ऑल A किसका एलिमेंट है? प्लस का। और B यानी A इनवर्स वो भी किसका एलिमेंट है? कोई सी भी डेफिनेशन ले लो। A स्टार B अपन ने हमेशा इनवर्स फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये होगी तभी निकाल सकते हैं। क्या है अपना ये तो ए बी अपॉन टू ए स्टार बी की डेफिनेशन। ई कितना आया? तो बी कितना आ गया? क्या ये क्यू प्लस में होगा? ये बताना ए नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यू प्लस का अंडरस्टूड है क्यू प्लस में जीरो होगा ही, बट इसका इनवर्स क्या है? 4/a बिलोंग्स टू क्यू प्लस। सारे एलिमेंट है जिनका सारे के लिए फॉर ऑल उनका इनवर्स ये क्यू प्लस का है। ये आ गई अपने एसोसिएटिविटी, ये आइडेंटिटी, ये
अबेलियन प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिव भी बता दो, कम्यूटेटिव ना। कम्यूटेटिव में क्या आ जाएगा अपने पास, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू है ना, फॉर ऑल सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकती हूँ बी अपॉन टू, क्यों, क्योंकि ए बी किसके एलिमेंट है, क्यू प्लस के, तो इनटू ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है सिंपल, इससे बी स्टार डायरेक्टली राइट हैंड साइड होता है, और चाहे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग करके बताओ, कैसे भी बता दो, तो क्या आ गया कंडीशन, इसका अलग स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, इसके अंदर इन क्यू, क्लियर, तो ये कम्यूटेटिव हो गया क्यू प्लस, so Q plus star is an abelian group. ये प्रूफ हो गया। क्लाइंट फोर ग्रुप, ध्यान से समझना, क्लाइंट फोर ग्रुप, किसी ग्रुप का ऑर्डर फोर हो, क्लियर, फोर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फोर, वो क्लाइंट ग्रुप होता है, कैसे डिनोट करते हैं, इसमें एवरी एलिमेंट का इम्पोर्टेंस, कैसे, जैसे मैंने कोई सा भी ऑपरेशन लिया, स्टार ले लो, ई ए बी सी, ई ए बी सी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी ई को ऐसे करोगे ए, ई को बी से सी, और ये सेम में ये कॉलम बता, ए स्टार ए, बी स्टार ई बी बी, सी स्टार ई सी, क्लियर, अब इसमें हमेशा कंडीशन होगी ए स्टार ए यानी ई, बी स्टार बी यानी वही, सी स्टार ई सी यानी वही, रेगुलर में ही आता, अब ए स्टार बी, ई ले लो, ए स्टार बी बी, ए का बी से स्टार्ट किया, बचा कौन, सी, सी ले लिया, ए स्टार सी बचा कौन, बी, तो ये बी की डायमेंशन आ गई, बी स्टार है तो कौन बचा, सी, बी स्टार सी तो कौन बचा, सी स्टार है तो कौन बचा, सी का बी से लिया तो, ये कंडीशन होती है क्लाइंट फोर ग्रुप में, एवरी एलिमेंट का इनवर्स को खुद ही, वो क्लाइंट फोर ग्रुप का मतलब दो कंडीशन, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर, क्लियर, और एवरी एलिमेंट का इनवर्स को खुद ही, के में एवरी एलिमेंट का इनवर्स इटसेल्फ है, खुद ही स्वयं है ना, ई का इनवर्स ई, ए का इनवर्स ए, आइडेंटिटी इसकी इनवर्स की डेफिनेशन देखिए ना, ए को ए से अप्लाई कर रही है, बी को बी से कर रहे हैं, सी को सी से, यानी ई का इनवर्स ई, ए का इनवर्स बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स, ये क्लाइंट्स फोर ग्रुप की कंडीशन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं क्लाइंट्स फोर ग्रुप क्या है, देखो ये कंडीशन, ये टेबल बना दो, एवरी एलिमेंट का इनवर्स को खुद ही हो, वो क्लाइंट्स फोर ग्रुप होता है,